हेलो बेटा। गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चा लोग? मजे में हो? चलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। जहाँ क्या हुआ था हमारा कल? क्या हुआ था मुन्ना? कल हमारा चल रहा था बेटा, आगे की जो टॉपिक हमारे चल रहे थे और उस टॉपिक में हमारा चल रहा था बेटा जैम डाई हाइलाइट्स। जैम डाई हाइलाइट्स को हम कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज हमें स्टार्ट करना है बेटा केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन में ही जो यूनिट शुरू किए थे एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें स्टार्ट करना है मेरे मुन्ना ग्रिग्नाट अभिकर्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत पूछता है। ठीक है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक और बहुत आसान भी है। ठीक है, इसमें जो ग्रिग्नाट अभिकर्मक है बेटा, इस ग्रिग्नाट अभिकर्मक में के अंतर्गत जो होता है 5 अपक्रियाएं हम पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन सी अपक्रियाएं बेटा? एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। देखो इसमें फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया नहीं बनता है मेरे बाबू, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया इसमें नहीं बनता है। इसमें केवल कितने अपक्रियाएं बनते हैं बेटा? 5 अपक्रियाएं। उसमें फर्स्ट होता है आपका, क्या होता है? एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड दूसरा होता है, उसके बाद में एसीटोन, उसके बाद में बेंजोफिनोन और उसके बाद में एसीटोफिनोन। ये 5 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं बेटा। और प्रत्येक एक एक अपक्रिया में बेटा 4 रिएक्शंस होते हैं बेटा, 4 केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा। जैसे एस्टल्डिहाइड हुआ तो इसमें 4 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में एसीटोन हुआ तो इसमें भी 4 बनेंगे। उसके बाद में आपका बेंजल्डिहाइड हुआ, इसमें भी 4 बनेंगे। एसीटोफिनोन हुआ, इसमें भी 4 बनेंगे। उसके बाद में बेंजोफिनोन हुआ, इसमें भी 4 बनेंगे। यानी कि 4 पंचे 20। यहां से बेटा 20 रिएक्शंस होंगे। कितने रिएक्शंस? 20 रिएक्शंस आज सीखने वाले हैं 5 अभिक्रियाओं के दौरान। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मैंने मुन्ना। क्या स्टार्ट करना है बेटा? ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ग्रिग्नाट अभिकर्मक का बेटा सूत्र होता है RMgX। RMgX क्या होता है बेटा? RMgX। इस X का मतलब होता है ये बेटा कौन से परिवार से बिलोंग कर रहा है बेटा? हाइलाइट्स। कौन से परिवार? हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। क्या होता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में क्या होता है मेरे मुन्ना? आयोडीन। और इस R का मतलब होता है बेटा, इस R का मतलब होता है एल्किल समूह है, इसका मतलब होता है CH3। क्या होता है? CH3। कौन सा समूह होता है बेटा? CH3। अगर R समूह पे या इस समूह पे R जहां पर है बेटा, वहां पर CH3 कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड जुड़ना चाहिए, या तो CH3 आए या तो जिसमें CH3 उसमें समाहित हो बेटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम दें कि फिनॉल, ये जो फिनॉल है इसके अंतर्गत यहां पर ये भी जुड़ता है फिनॉल। ठीक है, इसके अंतर्गत CH3 समूह समाहित है, इसीलिए फिनॉल समूह भी यहां पर जुड़ता है बेटा। सॉरी, फिनॉल नहीं, फिनाइल समूह। ठीक है, ये बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, बेंजीन रिंग समूह, फेनिल समूह जुड़ेगा बेटा, फिनॉल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्या जुड़ेगा? बेंजीन रिंग समूह जुड़ेगा। ठीक है, फेनिल समूह जुड़ेगा। अब ये जो फेनिल समूह है बेटा, इस पे जुड़ेगा या CH3 समूह जुड़े तो इस समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नाट अभिकर्मक। कौन सा समूह? ग्रिग्नाट अभिकर्मक। अब इसी ग्रिग्नाट अभिकर्मक बेटा किससे यहाँ पर क्रियाएं होती हैं बेटा? यहाँ पर ध्यान देना, जिससे क्रियाएं होती हैं बेटा, पहला एक होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड इसमें प्रतिभागी होते हैं, क्रिया करते हैं बेटा। और एक आपका होता है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। दूसरा आपका होता है बेटा C6H5CN। इसका नाम क्या है?
बेटा साइनोवेंजीन, क्या नाम होगा? साइनोवेंजीन या वेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, ये 3 क्या कंपाउंड होते हैं जो क्रिया करके निम्न यौगिकों का निर्धारण करते हैं बेटा। अब निम्न कौन कौन से यौगिक का निर्धारण करेंगे मुन्ना? यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से यौगिक का निर्धारण करेंगे। जैसे हम फर्स्ट, जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं जो यौगिक का निर्धारण यहाँ पर करेंगे बेटा, क्या क्या है? एक आपका है एस्टल्डिहाइड CH3CHO है। एक आपका है एसीटोन CH3COCH3 है। और दूसरा आपका बेटा क्या, तीसरा आपका क्या है? C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। उसके बाद में अगला है बेटा C6H5COCH3। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? एसीटोफिनोन। उसके बाद में लास्ट है C6H5 का होल ट्वाइस CO। इन कंपाउंडों का क्या होता है बेटा? निर्माण। अब यहां से बेटा कितने अवक्रियाएं होती हैं बेटा? अभी बताएं कितने अवक्रियाएं, कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्या होते हैं बेटा? अवक्रियाएं होती हैं। क्या होते हैं? अवक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से अवक्रियाएं हैं बेटा? जैसे हम पहला बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। पहला आपका है बेटा, जैसे हम बताएं, पहला अवक्रिया का नाम है आपका CH3CHO अवक्रिया, एस्टल्डिहाइड अवक्रिया बेटा। कौन सा अवक्रिया? एस्टल्डिहाइड अवक्रिया। दूसरा आपका है CH3COCH3 एसीटोन अवक्रिया। कौन सा अवक्रिया मुन्ना? एसीटोन अवक्रिया। उसके बाद में तीसरा है आपका बेटा C6CH5CHO बेंजल्डिहाइड अवक्रिया। कौन सा अवक्रिया बेटा? बेंजल्डिहाइड अवक्रिया। उसके बाद में चौथा आपका है C6H5COCH3 एसीटोफिनोन अवक्रिया। कौन सा अवक्रिया बेटा? एसीटोफिनोन अवक्रिया। उसके बाद में पांचवा आपका है C6CH5 का होल ट्वाइस CO बेंजोफिनोन अवक्रिया। कौन सा अवक्रिया बेटा? बेंजोफिनोन अवक्रिया। ये बेटा 4 प्रकार की अवक्रियाएं थी। देखो इन जो अवक्रियाएं हैं बेटा, वही कंपाउंड भी बनते हैं मुन्ना। ध्यान देना, आप ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाना चाह रहे हैं बेटा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, कोई एक समूह ले लिए R और उससे जोड़ लीजिए CN। ठीक है, अब CN को क्या करना है आपको? CN को एक चीज ध्यान रखना, CN को जैसे N से कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, वैसे आपको लिखना है बेटा। ठीक है, और यहां पर ग्रिग्नाट अभिकर्मक लगा देना है RMgX। ठीक है, समझने के लिए आपको, जब बेटा आप अभिक्रिया कराओगे ना, तो ध्यान देना, ये जो रिंग है, ये वाला समूह इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन पे जुड़ जाएगा ये R, ये जो ग्रिग्नाट अभिकर्मक वाला R है, इस पे जुड़ जाएगा तो अभिक्रिया, और यहां से सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। R इसे मान लीजिए R1 और इसे R2। ये जो R2 है इस कार्बन कंपाउंड पे आ जाएगा बेटा, और यहां से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? N, और फिर आगे जो प्रोसेस है उसको MgX लगा देंगे।
फिर इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, जल के उपस्थिति H प्लस आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। H प्लस आयन के उपस्थिति में जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे मुन्ना, यहाँ ध्यान देना, ये जो जल है H2O, ये टूटता किसमें है बाबू, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटता है मुन्ना। किसमें टूटता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटता है। इसी के कारण इसे जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन है, इसी को हम लिख भी सकते हैं H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O बनता है बेटा, जल बनता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री यानिक टेम्परेचर पे और 1 एटीएम दाब पर, एटीएम। इसी के कारण ये जल है जो दो हाइड्रोजन समूह है, यहां से दो हाइड्रोजन किस पे जुड़ जाते हैं बेटा, नाइट्रोजन पे। NH2 समूह का निर्धारण कर लेते हैं एमीन समूह। कौन से समूह का, यमीन समूह का निर्धारण कर लेते हैं मुन्ना। और साथ में ये जो ऑक्सीजन कंपाउंड बचता है, ये ऑक्सीजन, ये क्या होता है, यौगिकों का निर्धारण कर लेता है मुन्ना। ध्यान देना बाबू, यहां पर तब बन जाता है क्या, CO सिंगल बॉन्ड R1 और उसके बाद में R2 प्लस Mg, यक्स था, यक्स रहेगा बेटा जो यहाँ पर, और यहां से जो है NH2 समूह, यहां पर NH2 समूह जुड़ जाएगा, NH2 समूह। ठीक है, कौन सा समूह बेटा, NH2 समूह जुड़ जाएगा, एमीन समूह। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, यमीनो मैग्नीशियम हाइलाइड्स या हाइलाइड्स मैग्नीशियम यमीनो। ठीक है, और इसके बाद में ये तो सामान्य सूत्र है बेटा, यहाँ पर RY जो भी माने, अगर यहाँ पर CH3 कर देते दोनों स्थान पे तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, ग्रिग्नाट अभिकर्मक के तहत ये होता, हमारा एक कंपाउंड बन के तैयार होता जिसे एसीटोन नाम देते बेटा। ध्यान देना, ये कुछ बेसिक था, इसी पूरी प्रकरण जो बोर्ड पे लिखा है बेटा, इसी को कहा जाता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ग्रिग्नाट अभिकर्मक अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत जो पांचों है बेटा, अब एक एक को हम क्या करेंगे, उठा के पढ़ेंगे मुन्ना। इसको आप ध्यान से देखना, क्या होता है, इनसे क्रियाएं होती हैं बेटा, HCN से, H3CN से, C6H5CN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, मेथिल साइनाइड से, साइनोवेंजीन से क्रियाएं होती हैं बेटा, ध्यान दो। और इन समूहों पे जहां R जुड़ा है वहां CH3 और उसके बाद में फेनिल समूह जोड़ सकते हैं, वेंजीन समूह जोड़ सकते हैं मुन्ना। ध्यान देना, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे चले लाला। चलिए बेटा, नोट डाउन भी कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको। अब आगे बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रथम अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया बेटा, CH3 CH2। कौन सा अभिक्रिया, इसका नाम क्या है बेटा, एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्या उठाएंगे, ग्रिग्नाट अभिकर्मक RMG यक्स। यक्स का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन।
ठीक है, पहले अपक्रिया, पहला अपक्रिया स्टार्ट किए हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब क्या करेंगे, पहले एक एक को उठा के इनके अवक्रियाएं बना लेंगे बेटा। अब क्या करना है, जब अवक्रिया कराएंगे बेटा, अब ग्रीगनाट अवकर्मक से यहाँ अवक्रिया, और इसके स्थान पे यहाँ पर क्या जोड़ देंगे बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इसके स्थान पे यहाँ हम क्या जोड़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे बेटा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे CH3 समूह। कौन सा समूह, CH3। कौन सा समूह, CH3। तो जैसे ही CH3 समूह जोड़ेंगे बेटा, यहां से हमारा कितने कंपाउंड बनेंगे, 4 कंपाउंड बनेंगे बेटा। कितने कंपाउंड, 4 कंपाउंड। चारों को यहां पर लिख दे रहे हैं, चारों के यहीं बगल लिख दे रहे हैं। पहला कंपाउंड बनेगा CH3 Mg F कामा CH3 Mg Cl कामा CH3 Mg Br ब्रोमीन। उसके बाद में अगला CH3 Mg I, क्या हुआ बेटा, आयोडीन समूह। अब इन जो चारों बने हुए हैं बेटा, इन चारों का क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, किसके साथ क्रिया कराएंगे, इन सबका क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, यहां ध्यान दो, एक कंपाउंड है HCN के साथ। किसके साथ बेटा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे। पहले कंपाउंड में इसी से साथ क्रिया होंगे, 3 थे, पहला HCN के साथ। अब जब बेटा ये HCN के साथ क्रिया करेंगे, HCN को हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, HCN, इसी से क्रिया होंगे बेटा। अब HCN से जब ये क्रिया होंगे बेटा, तो क्या क्या बनेंगे, ध्यान देना, HCN से ध्यान देना। पहला हम उठा ले रहे हैं फ्लोरो समूह, ठीक है, कौन सा समूह, फ्लोरो समूह उठाएंगे ग्रीगनाट अवकर्मक से बेटा, इससे जोड़ के हम बनाए हैं। तो पहले HCN उठा लेंगे, सब में HCN उठाएंगे, सिंगल बॉन्ड C, डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान देना एक चीज, सॉरी, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। जब अगला यहाँ सॉरी यहां पर तो ये समूह लिखे नहीं, CH3, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड Mg और सिंगल बॉन्ड फ्लोरो समूह, ये लगाएंगे। अब क्रिया होगा बेटा, हम डायरेक्ट वही क्रिया कराने जा रहे थे, नहीं वहां नहीं होगा। अब ध्यान दो, ये जो कार्बन समूह है, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा, डबल, ठीक है, डबल होगा, और जो ये CH3 समूह है, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है, किस पे जुड़ेगा, कार्बन समूह पे जुड़ेगा, और नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बचे हुए हैं बेटा, ये तो इस पे आ गया, उसके बाद में जो बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ, मैग्नीशियम, और उसके बाद में फ्लोरो समूह बचा हुआ, इसको जोड़ देंगे। फिर ये जो मिश्रण, ये कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है, इसका क्या कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कराएंगे, H+ आयन पे इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं मुन्ना। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे मुन्ना, ये समूह 2 भागों में डिवाइड होंगे, ठीक है, यहां से डिवाइड होगा, और यहां से डिवाइड होने के बाद में जानते हो, जो जल हाइड्रोलिसिस है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन है इस पे जुड़ जाता है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से, वो यहां आ जाएगा, और CH3। अब यहां पर बचे क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ये जो 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे जुड़ जाते हैं, प्लस Mg रहेगा, और यहां पर N था, वो H2 जो बचा हुआ है, ऑक्सीजन को तो यहां लिख लिए हैं, और यहां पर NH2 समूह हो जाएगा,
और यहां पर क्या बचेगा बेटा, फ्लोरो। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, एस्टल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, फ्लोरो मैग्नीशियम एमिनो या एमिनो मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसी तरीके से बोलो, ये अच्छा रहता है। फ्लोरो मैग्नीशियम सॉरी एमिनो मैग्नीशियम फ्लोराइड, क्या, एमिनो मैग्नीशियम फ्लोराइड। उसके बाद में दूसरा क्लोरो समूह, यहां से हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड MgCl सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्रिया होंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H कार्बन, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, यहाँ से Mg, और जहां पर फ्लोरीन था वहां पर क्लोरीन समूह, तो क्लोरीन ये डिवाइड हो जाएगा जब इसे H+ आयन की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये डिवाइड होगा बेटा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा एस्टल्डिहाइड और साथ में MgNH2 और क्लोरो समूह। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड, मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा हमारा, तीसरा मुन्ना ध्यान दो, तीसरा है यहां से हाइड्रोजन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन प्लस CH3 Mg, यहाँ पर ब्रोमीन समूह, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड से CH3 समूह, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन Mg ब्रोमीन, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टूटेगा किसके उपस्थिति में बेटा, H+ आयन और H2O से हाइड्रोलिसिस कराए हैं, तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में MgNH2 और Br। इसका नाम होगा मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड, MgNH2Br, मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड। चौथा है बेटा H सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन प्लस CH3 Mg, यहाँ पर आयोडीन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से CH3 समूह जुड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड से मैग्नीशियम, सिंगल बॉन्ड से आयोडीन, यहाँ से टूटेगा मुन्ना, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा मुन्ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या बनेगा, MgNH2I मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। यहाँ इसका सूत्र भी लिख दे रहे हैं, MgNH2I मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। उन्ना ध्यान रखना, अभी सब क्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे, एस्टल्डिहाइड। अब क्रिया नोट डाउन करिए बाबू, नोट डाउन करिए फटाक से, उसके बाद में आगे चलें। चलिए बेटा, आपका हो भी गया होगा, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं मुन्ना।
अब आगे कौन सा क्रिया बेटा शुरू करना है हमें शुरू करना है एसीटोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? एसीटोन CH3CO CH3 अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया बेटा। ये हमारा है एसीटोन अपक्रिया। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके यौगिकों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? यहां से लेंगे क्या? RMgX लेंगे बेटा, RMgX। ये है आपका ग्रिग्नाट अभिकर्मक। यक्स का मतलब क्या होता है मुन्ना? यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इस आर का मतलब क्या होता है बाबू? CH3। ठीक है, क्या होता है? CH3। इस CH3 का मतलब क्या होता है? अल्किल समूह। अब यहां से 4 यौगिक कंपाउंड हम बनाएंगे। 4 कंपाउंड यहां पर देख लीजिए बेटा, बना दे रहे हैं। 4 कंपाउंड क्या क्या बनाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ध्यान देना, यहां पर बना रहे हैं। यहाँ कंपाउंड, इसके कंपाउंड यही है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर लगा दे रहे हैं तीर का निशान भी, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहीं पर बना रहे हैं इसके कंपाउंडों को। अब यहाँ पर कौन सा चीज लेंगे बेटा? यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए कौन सा चीज लेंगे? CH3CN लेंगे। क्या लेंगे? मेथिल साइनाइड लेंगे। वहां पर हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, लेकिन से यहाँ पर मेथिल साइनाइड लेंगे। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर CH3, पहला CH3Mg, CH3Mg, F फ्लोरीन, CH3Mg, Cl। उसके बाद में अगला CH3Mg, Br ब्रोमीन। उसके बाद में अगला है CH3Mg I आयोडीन। ये 4 है बेटा। अब जिससे क्रिया कराते हैं मुन्ना ना, अब इनसे जिससे इन सबसे जो क्रिया करेगा उस यौगिक, कौन सा यौगिक है बेटा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है CH3CN, मेथिल साइनाइड है। क्या बेटा? मेथिल साइनाइड। उसका मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या है बाबू? CH3CN। ये मेथिल साइनाइड है। अब इस मेथिल साइनाइड जब ये क्रिया करेगा बेटा किससे? CH3MgF, CH3MgCl, CH3MgBr, CH3MgI। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब जब ये ग्रिग्नाट समूहों से जब ये क्रिया करेंगे ना बाबू, तो होगा क्या? देखो, पहला रिएक्शन, यहां ध्यान देना, पहला रिएक्शन यहां पर क्या करेंगे? यहां पर CH3CN समूह ले लेंगे मुन्ना, CH3CN लेंगे। यहां पर सिंगल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे नाइट्रोजन से, प्लस यहाँ फ्लोरो समूह ले लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड ले लेंगे, MgF। तो होगा क्या? ये जो मेथिल समूह है इस कार्बन परमाणु पे आ जाएगा, यहां से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ध्यान देना। तो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? CH3, और यहां पर क्या होगा मुन्ना? डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन। उसके बाद में जो भी यौगिक है Mg,
और उसके बाद में फ्लोरीन। इसको क्या करेंगे लाला, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में। सॉरी मुन्ना, लाइट कट गई थी, इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ी। चलिए आके कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। लाइट बार बार पता नहीं क्यों चल जा रही है आज। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। क्या बता रहे थे बेटा? इसमें बता रहे थे इन दोनों का क्रिया कराए थे, किससे? मेथिल साइनाइड का किसके साथ में? मेथिल साइनाइड का क्रिया मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड के साथ में। जब क्रिया कराए थे तो बताए थे कि जो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बांड होता है, ट्रिपल बांड, एक बांड टूट जाएगा और ये मेथिल समूह इस कार्बन परमाणु पे जुड़ जाएगा, जो कि जुड़ चुका है, और एक कंपाउंड का ऐसे निर्धारण कर लेगा, जो बाकी आगे बचेंगे और नाइट्रोजन के आगे जोड़ देंगे। फिर इसी जुड़े हुए कंपाउंड का क्या करेंगे? H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे मुन्ना, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां से जो ऑक्सीजन परमाणु है इस कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन परमाणु है इस नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? CH3 समूह, 2 CH3 समूह है, ठीक है, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ बनके क्या तैयार हुआ बेटा? एसीटोन बनके तैयार हुआ, प्लस MgNH2F फ्लोरीन। इसका नाम क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड। इसका सूत्र भी आगे लिख दे रहे हैं पुस्तक में, MgNH2F, ये सूत्र है मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड का। अब बेटा दूसरा केमिकल रिएक्शन, अब इसी मेथिल साइनाइड का क्रिया बेटा, CN का क्रिया, मेथिल साइनाइड का क्रिया किसके साथ कराना है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, Cl के साथ। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जब कराएंगे ना मुन्ना, तो होगा क्या? वही होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूट के कार्बन परमाणु पे CH3 समूह जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो भी आगे हैं सब नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे। फिर इसका H+ आयन के उपस्थिति में जैसे ही क्रिया कराते हैं ना लाला, तो यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर CH3 समूह, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से हो, यहाँ पर Mg, और उसके बाद में NH2 समूह, और यहाँ पर Cl। इसका नाम क्या हो? मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड। और उसके बाद में तीसरा मेथिल साइनाइड, यहाँ से भी मुन्ना क्रिया करेगा, ठीक है, किसके साथ? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहां से बनेंगे क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन पे फिर CH3, एक बॉन्ड टूट जाने के कारण नाइट्रोजन से Mg, यहाँ पर ब्रोमीन, उसके बाद में इसी को H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा बन क्या जाता है मुन्ना? बनता क्या है बेटा? CH3 एसीटोन बनता है, यहाँ पर MgNH2, और यहाँ पर क्या जुड़ता है बेटा? Br। इसका नाम हो मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड। उसके बाद में चौथा है बेटा आपका, यहाँ पर मेथिल साइनाइड का क्रिया, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जब हम कराते हैं ना,
तो क्या होगा, मेथिल साइनाइड के में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और उसी कार्बन पे CH3 समूह जुड़ जाता है, ठीक है। और आगे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन बेटा, और यहाँ पर Mg आयोडीन, और H प्लस आयन पे फिर से बेटा जब इसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमारा यहाँ बन जाता है एसीटोन। क्या बनता है मुन्ना? एसीटोन। और साथ में बनता है MgNH2I मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। इसका सूत्र है MgNH2I, ठीक है, मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। उतार लीजिए बेटा, ये दूसरा था हमारा, कौन सा था? एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। ये उतार लीजिए मुन्ना, फटाक से उतारिए। हो गया बाबू, हो गया आपका। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। दो अपक्रियाएं हम पढ़े, किसमें? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में दो अपक्रियाएं पढ़े, कौन कौन? एस्टल्डिहाइड, और उसके बाद में कौन अपक्रियाएं पढ़े? एस्टल्डिहाइड, और उसके बाद में क्या पढ़े बेटा? एसीटोन अपक्रिया, दो अपक्रियाएं। और उसके बाद में ग्रिग्नार्ड का बेसिक देखें कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम कल कंटिन्यू ही करेंगे यही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बेटा। आज इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि बार बार लाइट आती जाती है बेटा, इसलिए परेशानी हो रही है, तो इसीलिए आज क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में आगे कल स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया से। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया में ही बेंजल्डिहाइड अपक्रिया से स्टार्ट करेंगे, और बेंजल्डिहाइड अपक्रिया कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे बेटा, क्या करेंगे? एसीटोफिनोन अपक्रिया, और उसके बाद में बेंजोफिनोन अपक्रिया। ये करेंगे, तीन अपक्रियाएं तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में अगर समय मिलेगा तो फिर आगे स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बेटा, ठीक है। फिलहाल बेटा आप पढ़िए लिखिए, ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं ना मुन्ना, एक चीज आपको हम बताने वाले हैं बेटा। आप कोई 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 बच्चा होता क्या है, पढ़ाई को हल्के में लेता है यार, ठीक है, हल्के में लेता है, ठीक है। वो सोचता है कि नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएंगे मुंबई, कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। यार आप कभी ये सोचे हो, आप विद्यालय जाते हो, जहां पर विद्यालय जाते हो ना मुन्ना, और विद्यालय जाने के बाद जिस बेंच पे आप बैठते हो ना, उस बेंच से कई कई बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं बाबू आपसे, बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। आप उस बेंच पे अकेले बैठ के नहीं पढ़ते हो, उस बेंच पे आप अकेले बैठ के नहीं पढ़ते हो, साथ साथ आपके माता पिता दोनों बैठते हैं बाबू मेरे, दोनों बैठते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं हमारा बच्चा एक दिन हमारा नाम करेगा, ये करेगा, लेकिन से आप क्या करते हो यार? बैग लेते हो, जाते हो स्कूल, उसके बाद में स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही आपका काम रहता है। घर से उठाए बैग स्कूल पे पटक दिए, स्कूल से उठाए घर पे पटक दिए, यही काम रहता है। ऐसा मत करिए लाला, ठीक है, ऐसा मत करिए बेटा। ये एक चीज और भी ध्यान रखना, आपके कामयाबी के पीछे तीन ही लोग होते हैं, तीन ही लोग आपके लिए, ठीक है, प्रयत्न भी करते हैं कि ताकि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए कुछ। और तीन ही लोग, आप जब कामयाब नहीं होते हैं तो वही तीन लोग, तो तीन प्राणी दुखी भी होते हैं, और आपके कामयाबी पर वही तीन प्राणी
खुश भी होते हैं, वही 3 इंसान। अब पूछोगे सर वो कौन-कौन है कौन? बेटा पहले नंबर पे तो आपके मम्मी और पापा, ठीक है? मम्मी-पापा ये वो इंसान हैं, वो हस्तियाँ हैं, ठीक है? कि दिन-रात आपके लिए मेहनत करते हैं, जो कि आप कुछ नहीं कर पाते हो बेटा, माँ और बाप। यार ऐसे शब्द हैं माँ और बाप जिनके सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। तन बदन में तनतनाहट से उठ जाती है। अपने आप में मोटिवेशन माँ और बाप से बढ़ के कुछ है नहीं। और तीसरा एक प्राणी है टीचर, आपके गुरु, ठीक है? वो ऐसी हस्ती होती है कि माँ और बाप के बाद अगर कोई होता है तो होता है गुरु, ठीक है? जो आपको चलना सिखाता है, किस रास्ते पे चलना है। यहाँ चलना सही है बेटा, ऐसा चलो, यहाँ चलना नहीं सही है, वहाँ पर मत जाओ। समझाता है आपको, आपको यार समझाता है। आप नहीं समझ रहे हो, ये बात की बात है। आप सोच रहे हैं यार टीचर कहाँ कर रहा है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, ठीक है? 3 लोग को अगर आप दुखी कर दिए बेटा, जीवन में कभी नहीं सफल होगे, कहीं पर भी नहीं सफल होगे, ठीक है? माँ, बाप, मम्मी-पापा, उसके बाद में एक टीचर्स। इन 3 प्राणियों, इन 3 इंसानों, 3 हस्तियों का इज़्ज़त करना पहले सीखिए बेटा, ठीक है? और इनका बात मानना सीखिए बेटा। आप कामयाबी नहीं, आगे बहुत चाहोगे, ठीक है? आगे आपकी इच्छा बेटा, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है मुन्ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, आराम से सो जाइए, ठीक है? आज के लिए इतना ही।